Good morning everyone. Welcome to Bansal Classes. My name is Karan Kambo, Senior Faculty at Bansal Classes Private Limited. शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम लास्ट टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टॉपिक में हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इन अ ट्राइंगल। उसमें हमने कोई रिजल्ट्स पढ़े थे कि अगर a + b + c 180 गिवन है, यानी कि ये ट्राइंगल गिवन है, तो एक तो हमने पढ़ा था समेशन sin 2a इज इक्वल टू 4 टाइम प्रोडक्ट sin a। ये हमारा पहला रिजल्ट था। इसके अलावा हमने एक और क्वेश्चन किया था कि cos a प्लस cos b माइनस cos c इज इक्वल टू -1 + 4 cos a/2 cos b/2 sin c/2। मैंने बताया था कि जो यहाँ पे नेगेटिव में आएगा उसका साइन आएगा, बाकी सबका कॉस आएगा। फिर और हमने एक रिज़ल्ट किया था sin² a प्लस sin² b प्लस sin² c इज इक्वल टू 2 + 2 cos a cos b cos c। इसमें अगर एक चीज़ और देख लो, इसमें अगर मान लो कि cos a cos b cos c 0 हो गया, इसमें अगर cos a cos b cos c 0 हो गया, यानी कि इन तीनों में से कोई ना कोई एक ज़ीरो रहा होगा, तीनों में से कोई एक ज़ीरो रहा होगा तो कोई एक 90 डिग्री रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है, ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि इन तीनों का प्रोडक्ट ज़ीरो है, तो कोई एक ज़ीरो रहा। मान लो ये ज़ीरो है, cos a अगर ज़ीरो है तो a कितना रहा होगा, 90 डिग्री, क्योंकि cos किस पे ज़ीरो होता है, 90 डिग्री पे, तो a क्या रहा होगा, 90 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल की बात चल रही है। उसके बाद हमने पढ़ा था समीशन tan a इक्वल आता है प्रोडक्ट tan a के। समीशन tan a का मतलब क्या होता है, tan a + tan b + tan c। अब प्रोडक्ट tan a क्या होता है, tan a tan b tan c। उसके बाद समीशन tan a/2 tan b/2 ये 1 के इक्वल आता है। समेशन tan a/2 tan b/2 1 के इक्वल आता है। इसका मतलब क्या होता है, tan a/2 tan b/2 प्लस tan b/2 tan c/2 प्लस tan c/2 tan a/2। उसके बाद हमने पढ़ा था समेशन cot a cot b इक्वल टू 1 आता है। इसका मतलब क्या होता है, cot a cot b प्लस cot b cot c प्लस cot c cot a। और आखिरी में पढ़ा था समेशन cot a/2 इक्वल आता है प्रोडक्ट cot a/2। इसका मतलब क्या होता है, cot a/2 प्लस cot b/2 प्लस cot c/2 इज इक्वल टू cot a/2 cot b/2 cot c/2। तो ये अब तक हम पढ़ चुके थे। आज इन पे ऊपर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे जितना हो सका हमसे आज। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट, पहला क्वेश्चन आपका, या फिर ऐसा बोल दो, शो दैट देयर एग्जिस्ट अ ट्राइंगल, देयर एग्जिस्ट अ ट्राइंगल whose interior angles are whose interior angles are 1 2 and 3। नहीं, ऐसा है कि दे शो दैट देयर एग्जिस्ट अ ट्राइंगल, यहाँ पे कुछ ऐड कर लेना, ट्राइंगल ए बी सी टेंजेंट्स ऑफ, ये लिख लेना, टेंजेंट्स ऑफ हुज इंटीरियर एंगल्स आर 1 2 3। तो आपको ऐसा बताना है कि एक ट्राइंगल एग्जिस्ट करता है ए बी सी जिसके टेंजेंट्स की वैल्यू, यानी कि टेंजेंट का मतलब tan a की वैल्यू 1 होनी चाहिए, tan b की वैल्यू 2 होनी चाहिए, tan c की वैल्यू 3 होनी चाहिए। ये गिवन है। अब आपको ये बताना है कि अगर ऐसा है तो कोई एक ट्राइंगल रहा होगा ए बी सी। तो इसमें अगर मैं समेशन tan a निकालूं, समेशन tan a क्या होता है, tan a प्लस tan b प्लस tan c।
तो tan A प्लस tan B प्लस tan C इन तीनों का सम कितना आ गया 6। अगर मैं प्रोडक्ट tan A निकालूं, प्रोडक्ट tan A का मतलब होता है tan A tan B tan C, वो भी आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3, कितना आ गया 6। ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो समेशन tan A इक्वल आ रहा है वो प्रोडक्ट tan A के आ रहा है। अभी हमने पढ़ा था कि अगर A प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होता है तो ये इंप्लाई करता है कि समेशन tan A इक्वल आता है प्रोडक्ट tan A के। और इसका उल्टा भी ट्रू होता है कि अगर समेशन tan A इज इक्वल टू प्रोडक्ट tan A, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो तीनों के तीनों एंगल रहे होंगे A प्लस बी प्लस सी, उनका सम कितना आया होगा 180 डिग्री। अगर A प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है तो इसका मतलब क्या होगा कि ए बी सी क्या रहा होगा इज अ ट्राइंगल, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कितना होता है 180 के डिग्री। तो इसमें आपको गिवन क्या था बेसिकली कि जो इसके एंगल्स हैं उसका टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब होता है tan 1 2 3 गिवन है, और आपको ये बताना है कि एक ट्राइंगल होगा, पॉसिबल हो सकता है क्या या नहीं। तो हमने समेशन tan A इक्वल प्रूव कर दिया प्रोडक्ट tan A। समेशन tan A इक्वल टू प्रोडक्ट tan A कब होता है, जब ए बी सी क्या हो ट्राइंगल हो, या फिर A प्लस बी प्लस सी कितना हो 180 डिग्री के इक्वल हो, तभी ये आपके पास पॉसिबल होता है, नहीं तो नहीं होता। इधर क्वेश्चन नंबर 1 आज का। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ अल्फा बीटा एंड गामा are the angles of a triangle, गिवन है कि ये तीनों के तीनों एंगल है ट्राइंगल के, then show that cos alpha upon sin beta sin gamma plus cos beta upon sin अल्फा sin गामा प्लस cos गामा अपॉन sin अल्फा sin बीटा, इसकी वैल्यू 2 आनी चाहिए, ये आपको शो करना है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को उठा लिया, एलसीएम सेम किया sin अल्फा sin बीटा sin गामा, एलसीएम हमने बना दिया sin अल्फा sin बीटा sin गामा, इसके पास कमी थी sin अल्फा की, तो ये बन गया sin अल्फा cos अल्फा, प्लस इसके पास कमी थी sin बीटा की, ये बन गया sin बीटा cos बीटा, प्लस ये बन गया sin गामा cos गामा। तो अगर आप अच्छे से देखोगे ये sin 2a का फॉर्मूला बनेगा। sin 2a कितना होता है 2 sin a cos a, तो न्यूमरेटर में आपके कहीं ना कहीं आपके पास 2 की कमी है। जैसे आप 2 की कमी को पूरा कर दोगे आपके पास ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर बन गया साइन ऑफ 2 अल्फा प्लस साइन ऑफ, नहीं इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये है कॉस अल्फा साइन बीटा साइन गामा, सही है सही है। ये साइन 2 अल्फा ये बनेगा साइन 2 बीटा, और ये बनेगा साइन ऑफ 2 गामा अपॉन 2 साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। अब हमें एक रिजल्ट पता है कि अगर आपके पास ट्राइंगल गिवन है, क्योंकि ये ट्राइंगल के एंगल्स हैं, और यहाँ पे अगर ये एंगल्स है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 180 होगा। तो हम लिख सकते हैं कि साइन ऑफ 2 अल्फा प्लस साइन ऑफ 2 बीटा प्लस साइन ऑफ 2 गामा, ये इक्वल आएगा 4 साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा के, ये हम पढ़ चुके हैं। तो साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा प्लस साइन 2 गामा, ये इक्वल आएगा 4 साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा अपॉन 2 साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा के। तो ये इसका आपका इससे शांत हो गया 2 पे, तो इसका आंसर कितना आ गया 2।
और इसी के इक्वल प्रूव करना था, तो ये आपके पास आ गया 2 के इक्वल। तो लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट भी आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है। नेक्स्ट में भी आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है। ABC इज अ ट्रायंगल। ABC इज अ ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल है तो आप जानते हो कि A प्लस B प्लस C कितना होगा, 180 डिग्री। तो शो दैट साइन A/2 प्लस साइन B/2 प्लस साइन C/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 साइन पाई माइनस A/4 साइन पाई माइनस B/4 साइन पाई माइनस C/4। तो ये आपको गिवन है, आपको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के शो करना है। स्टार्ट करो, कैसे भी कर सकते हो। इसमें हमने अप्लाई कर दिया। अच्छा, हमें गिवन है कि A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो यहाँ से C/2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी π/2 माइनस A प्लस B/2, दोनों तरफ साइन ले लिया तो ये बनेगा साइन C/2। इस तरफ बनेगा साइन ऑफ π/2 माइनस A प्लस B/2। साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस ऑफ A प्लस B/2। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि साइन C/2 की जगह आप कॉस A प्लस B/2 लिख सकते हो। पहले दोनों पे आपने S प्लस एस लगाया तो S प्लस एस आएगा 2SC, 2 साइन पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल बाई 2, तो ये आ जाएगा A प्लस B/4। फिर साइन कॉस पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल, तो पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल बाई 2, तो ये आ जाएगा 4 प्लस साइन C/2 की जगह आप लिख सकते हो कॉस ऑफ A प्लस B/2 माइनस 1। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हो, तो ये बना 2 साइन A प्लस B/4 कॉस A माइनस B/4 प्लस। अब आप एक चीज़ अच्छे से जानते हो कि कॉस ऑफ 2 थीटा होता है मेरे पास 1 माइनस, इस तरफ अगर आप राइट हैंड साइड पे देखोगे तो 1 नहीं चाहिए, तो इसकी हेल्प से मुझे 1 डिलीट करना पड़ेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस ऑफ 2 मसाला इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर मसाला। तो कॉस ऑफ दिस, तो ये लिखोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, इसका हाफ, इधर इसका, इसमें इसका क्या आता है, हाफ आता है, तो इसका क्या आएगा हाफ। इसका हाफ क्या हो जाएगा A प्लस B/4 और ये माइनस 1, तो 1 से 1 शांत हुआ। अच्छा, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2 साइन ऑफ A प्लस B/4, अंदर बचेगा कॉस ऑफ A माइनस B/4 माइनस साइन ऑफ A प्लस B/4। पहले इतना लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। बस सिंप्लीफाई करते जाना है, कुछ ना कुछ फॉर्मूला अप्लाई करते जाओ, अपने आप ऑटोमेटिकली आपके पास आंसर्स आते जाएंगे। अब इसको कोशिश करो किसी तरह कॉस में कन्वर्ट करने की। हमारे पास आ चुका है 2 साइन A प्लस B/4 कॉस ऑफ A माइनस B/4 माइनस साइन ऑफ A प्लस B/4। यहाँ पे C माइनस एस का तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं हमारे पास, या तो C प्लस C होता है, C माइनस C या S प्लस S, S माइनस S। लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।
आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हमारे पास आ चुका है 2 साइन ऑफ a प्लस बी बाय 4 कॉस ऑफ a माइनस बी बाय 4 माइनस साइन ऑफ a प्लस बी बाय 4। तो जितना सिंप्लीफिकेशन हमसे हो पाया हम कर सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी की वैल्यू है पाई माइनस सी, तो a प्लस बी की जगह मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस सी। यहाँ पे मैंने एक बार लिख दिया, तो यहाँ पे आपने लिखा 2 साइन पाई बाय 4 माइनस सी बाय 4। अच्छा, हमें प्रूव क्या करना है? हमें ये प्रूव करना है इसको, इसके अगल 4 साइन पाई माइनस सी बाय 4। तो ये तो आ चुका है हमारे पास, इतना तो आ चुका है, यहाँ पे 2 आ चुका है। अब ये बचा दोनों। अब इसको किसी तरह सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, इसको अगर मैं लिखूं, इसको ऐसे लिख सकते हो कॉस ऑफ a माइनस बी बाय 4 माइनस साइन ऑफ a प्लस बी की जगह लिखा पाई माइनस सी बाय 4। तो ये हमारे पास इतना आ गया। अच्छा, कॉस ऑफ a माइनस बी की जगह आप लिख सकते हो इसको, अगर ये साइन थीटा लिखा हुआ है, साइन थीटा, इसको आपने लिखा 2 साइन पाई बाय 4 माइनस सी बाय 4 कॉस ऑफ a माइनस बी बाय 4 माइनस साइन थीटा, इसको आप कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख सकते हो a प्लस बी बाय 4। अच्छा, इसको और मल्टीप्लाई किया तो इसको ऐसे लिख सकते हो 2 साइन पाई बाय 4 माइनस सी बाय 4 कॉस ऑफ a माइनस बी बाय 4 माइनस कॉस ऑफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया तो नीचे तो 4 बन जाएगा। ये बनेगा 2 पाई माइनस a प्लस बी। तो ये बना 2 पाई माइनस a प्लस बी। अच्छा, तो इसको आगे कहाँ पे चेक करो, कहीं कैलकुलेशन ठीक है क्या इसमें? इसमें ये स्टेप सही है हमारा, ये भी सही है, ये भी सही है, यहाँ तक भी सही है। ये भी सही है। ये साइन था, साइन ऑफ a प्लस बी बाय 4, और इसको मैं कॉस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। इसको हम कॉस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसको आप लिख सकते हो कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा
इसको अगर कॉस में कन्वर्ट करें तो ये बनेगा हमारे पास यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है। चलो इसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, अभी दिमाग में आने रहा, इसको ट्राई करना, कोशिश करना सभी। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। इसको अगर साइन को कॉस में लेके जाना है तो साइन को कॉस में लेके जाने के लिए कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा लिखा, चलो देखते हैं इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है इसी का ही पार्ट, इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर, कि अगर आपके पास गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इसे इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, वेयर x comma y comma z belongs to real number and x comma y comma z are not equal to plus minus 1, to prove that आपको प्रूव करना है कि 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर, ये इक्वल आना चाहिए 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, दैट इज़, इसको अगर आप समेशन की फॉर्म में लिखना चाहो ऐसे लिख सकते हो, समेशन 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ये लिखा है प्रोडक्ट 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप इसको अच्छे से देखोगे कहीं ना कहीं फॉर्मूला लिखा हुआ है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अगर मैं x को tan a मान लूँ, y को tan b मान लूँ, z को tan c मान लूँ, तो ये क्या लिखा हुआ है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए tan 2a, फिर 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर कितना बन जाएगा tan ऑफ 2b, 2z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर कितना बन जाएगा tan ऑफ 2c। तो हमें अब क्या प्रूव करना है, हमें टू प्रूव दैट करना है कि समेशन tan 2a इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट tan 2a, ये प्रूव करना है अब आपको। अब क्वेश्चन ही बदल गया सारा, क्योंकि आप इसको अज्यूम सब्सटीट्यूशन कर सकते हो, क्योंकि एक्स वाई जेड क्या है, रियल नंबर है कोई भी, और tan a tan b tan c कोई भी रियल नंबर वैल्यूज ले सकता है। तो आपको ये प्रूव करना है। आपको आइडिया कैसे लगा, ये आपके पास फॉर्मूला बन रहा था, तो आपको ये प्रूव करना है। आपको गिवन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी कि tan a प्लस tan b प्लस tan c किसके इक्वल है, tan a tan b tan c, ये गिवन है आपको। ये देखो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, एक्स इक्वल है tan a के, y इक्वल है tan b के, z इक्वल है tan c के, गिवन क्या है tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c। तो जब भी ये होता है तो a प्लस b प्लस c, अभी तक हमने किया है पाई, आप n पाई भी लिख सकते हो। n पाई का मतलब क्या होता है, मल्टीपल ऑफ पाई, यहाँ पे n क्या होगा, इंटीजर होगा, कुछ भी हो सकता है। अब आपको ये प्रूव करना है, तो आपने पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया,
चाहो तो पाई भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया पाई, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2a प्लस 2b प्लस 2c कितना हो गया 2 पाई। 2a और 2b को एक तरफ लिखा और यहाँ पे लिख दिया 2 पाई माइनस 2c। अब आपको tan का आंसर निकालना, आपने दोनों तरफ tan ले लिया तो ये बनेगा tan ऑफ 2a प्लस 2b इज इक्वल टू tan ऑफ, इस तरफ आएगा 2 पाई माइनस 2c। tan ऑफ 2a प्लस 2b का फॉर्मूला बनेगा tan ऑफ 2a प्लस tan ऑफ 2b अपॉन 1 माइनस tan ऑफ 2a इंटू tan ऑफ 2b इज इक्वल टू tan 2 पाई माइनस थीटा माइनस tan ऑफ 2c। रीज़न क्या है, ये अगर आप ऐसे चेक करोगे तो यहाँ पे आप खड़े हो तो 2 पाई है, प्लस किया माइनस किया नीचे आओगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में tan क्या होता है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये बनेगा tan ऑफ 2a प्लस tan ऑफ 2b इज इक्वल टू माइनस tan 2c प्लस tan ऑफ 2a tan ऑफ 2b tan ऑफ 2c। तो यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा tan ऑफ 2a प्लस tan ऑफ 2b प्लस tan ऑफ 2c इज इक्वल टू tan ऑफ 2a tan ऑफ 2b tan ऑफ 2c। यही आपको प्रूव करना था, तो ये हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है, एक तो जो पीछे वाला था वो आप ट्राई करना घर पे बैठ के। प्रूव दैट इफ 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ये गिवन आपके पास, इफ 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, देन प्रूव दैट 4 साइन ऑफ s माइनस a साइन ऑफ s माइनस बी साइन ऑफ s माइनस सी इक्वल होना चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी प्लस 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी। इसके इक्वल आपको प्रूव करना है। उसके बाद एक फॉर्मूला आपको प्रूव करना है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, उसके बाद एक फॉर्मूला प्रूव करना है कि tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल आना चाहिए tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। कैसे प्रूव करना है, इसको एक एंगल मान लेना c, इसको पूरे को d मान लेना, तो c प्लस डी का फॉर्मूला आता है, उसके आगे फिर ये d क्या होगा b प्लस सी, उसके आगे फिर फॉर्मूला लगा देना, 2 बार फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तब आपके पास आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन लिख लो, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड साइन ऑफ a प्लस सी बाई 2, ये सिर्फ c डिवाइडेड 2 से, इज इक्वल टू k साइन c बाई 2, देन प्रूव दैट cot a बाई 2 cot b बाई 2 इज इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1। ये आपको प्रूव करना है। आइडिया लग रहा है कि पहले इसको डिवाइड करना नीचे साइन c बाई 2, ये कहीं ना कहीं कॉम्पोनेंट और डिविडेंडर लिखा हुआ था, k को k अपॉन 1 लिख देना, ऐसे लिख देना साइन ऑफ a प्लस सी अपॉन 2 अपॉन साइन ऑफ c अपॉन 2 इज इक्वल टू k अपॉन 1। इसमें अप्लाई कर देना c एंड d पता ना आपको, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, इधर आ जाएगा k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1। जैसे आप न्यूमरेटर ये आप अप्लाई करोगे आपके पास ऑटोमेटिकली इसका आंसर आ जाएगा। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।